घटना के दिन ये अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के गया था और उसका एक भांजा है जो 12वीं में पढ़ता है। उस भांजे को उसने कह रखा था कि मैं जरा दिवाली में बाहर जा रहा हूं, तुम ऐसा करना, इससे बीच बीच में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेना। तो इस तरह से वो अपनी प्रिंट छोड़ रहा था कि मेरी अलीबाई घर पे रहे, मोबाइल घर पे है और उसकी पुष्टि हो रही है कि ऐसा तो खाना ऑर्डर हो रहा है। तो इसने कई महीने से इसकी प्लानिंग कर रखी थी, बहुत शार्प तरीके से, और धीरे धीरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी ये प्रयास कर रहा था। साइकिल भी इसने साइकिल की दुकान के पास से, साइकिल की दुकान से नहीं खरीदी थी, उसके पास से, जो मैकेनिक टाइप के होते हैं, एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी। लखनऊ में पीएससी इंस्पेक्टर सतीश सिंह हत्याकांड के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में मृतक इंस्पेक्टर के साले देवेंद्र वर्मा और पत्नी भावना सिंह को गिरफ्तार किया। हत्याकांड के पीछे आरोपियों ने मास्टर प्लान तैयार किया था। पुलिस को गुमराह करने की पूरी तैयारी थी। आरोपी ने मोबाइल फोन के जरिए पुलिस को खूब घुमाया। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके जांच को खुद तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया और गिरफ्तारी हो गई। ये पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। जो मुख्य आरोपी है देवेंद्र, इसने बीटेक कर रखा है, जैसा कि मैंने बताया, बैंक पीओ की इसने जॉब भी कर रखी है। घटना के दिन ये अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के गया था और उसका एक भांजा है जो 12वीं में पढ़ता है। उस भांजे को उसने कह रखा था कि मैं जरा दिवाली में बाहर जा रहा हूं, तुम ऐसा करना, इससे बीच बीच में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेना और मेरा तुम वो जो अकाउंट डिटेल्स है यूज कर लेना। तो बच्चे ने जो है 12 बजे ऑनलाइन से मंगाया, 2 बजे मंगाया। तो इस तरह से वो अपनी प्रिंट छोड़ रहा था कि मेरी अलीबाई घर पे रहे, मोबाइल घर पे है और उसकी पुष्टि हो रही है कि ऐसा तो खाना ऑर्डर हो रहा है। तो इसने कई महीने से इसकी प्लानिंग कर रखी थी, बहुत शार्प तरीके से, और धीरे धीरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी ये प्रयास कर रहा था। साइकिल भी इसने साइकिल की दुकान के पास से, साइकिल की दुकान से नहीं खरीदी थी, उसके पास से, जो मैकेनिक टाइप के होते हैं, एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी और जाकर चारबाग स्टेशन पे उसको खड़ा कर रखा था कई दिन से। पुलिस की माने तो मृतक इंस्पेक्टर के आरोपी साले ने पूछताछ में बताया कि शादी के बाद से ही जीजा लगातार बहन को परेशान कर रहा था। लड़कियों के साथ अवैध संबंध थे और विरोध करने पर बहन के साथ मारपीट करता था। इसलिए बहन और भाई दोनों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। शादी के बाद से ही ऐसा मुख्य आरोपी देवेंद्र का कहना है कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो काफी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहां तक कि 1-2 महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई, जिसको वहां लाना बताया गया, तो उसने भी ये बातें स्वीकारी। तो इस प्रकार की चीजें इनके बारे में जब घर वालों को जानकारी होती थी और पत्नी कभी इसका विरोध करती थी, तो ऐसा देवेंद्र का कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब कभी ससुराल पक्ष द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ही ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। इनकी ये कार्ययोजना तब से लगातार चल रही है। ये मौका तलाश रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही जो मृतक की गाड़ी है क्रेटा, उसमें इस मुख्य आरोपी द्वारा एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया था, जिससे कि वो उसकी ट्रैकिंग पूरा उसको ट्रैक कर सके। घटना वाली रात को भी जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से इसको पता था कि मृतक कब घर से निकला है, कितनी दूरी गया है और कहां गया है, और जब वो लौट कर आया तब भी उसका पूरा मूवमेंट ट्रेस किया गया है। जब जीपीएस ट्रैकर के बारे में जानकारी की गई तो घटना के बाद जीपीएस ट्रैकर इसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन जब इसका मोबाइल चेक किया गया, उस मोबाइल में उस जीपीएस ट्रैकर का एक ऐप डाउनलोडेड है। उस ऐप में लॉगिन इससे कराया गया तो उसमें पूरा वो पाथ हिस्ट्री जो मृतक की है, पूरा वीडियो के फॉर्मेट में आप मैप पे उसको ट्रेस कर सकते हैं कि जब वो अपने घर से निकला है और राजाजीपुरम गया है 12 तारीख की रात्रि में, और 13 तारीख हो गया 12 बजे के बाद, तो 13 तारीख की रात्रि में वो लौट कर आया है। वो पूरा उसमें वीडियो मौजूद है।
तो वो एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस है जो इसमें केस में हमारी हेल्प करेगा। बता दें कि राजधानी लखनऊ में दिवाली वाली रात लगभग 2 बजे पीएसी इंस्पेक्टर सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह और साले देवेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।